हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछला एक वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के लिए पार्ट 1 अपलोड किया, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आपको वीडियोस बहुत पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने उसके सेकंड पार्ट के लिए भी जो है रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से ये वीडियो जो सेकंड पार्ट कंटेन करती है ये आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं फिजिक्स में। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम चैप्टर 11 से लेकर के चैप्टर 15 तक डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो टोटल 3 पार्ट में आपके पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे हाथ में देखिए यहाँ पे सामने स्क्रीन पर परीक्षा बोर्ड है क्लास 12 फिजिक्स का। आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन करिए। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसको आप मार्क कर लीजिए, या एक कागज़ और एक कलम रख लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये कागज़ आपको दिख रहा है और कलम आपको पहले ही दिखा दिए हैं, ठीक है। तो जितने टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में आपके काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के क्वेश्चनों के बारे में। ओके, तो छठवां चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 4 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, और इसी तरह से एक आपको यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। यानी टोटल ये जो चैप्टर है ये 7 मार्क्स देगा, और आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन है इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हल्के फुल्के इक्का दुक्का 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। देखिए इसमें जो 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है वो मिक्स करके बनाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा वो मिक्स कैसे होंगे। मिक्स इस तरीके से होंगे कि कोई क्वेश्चन एक 1 मार्क का उठा लिया जाता है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का उठा लिया जाता है, और दोनों को मिक्स करके 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है। इस वजह से 1 मार्क का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चनों में क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हो गया, तो ये तो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। एडी करंट के एप्लीकेशन ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक। तो मेन टॉपिक मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लीजिए। मिनिमम फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन क्या होती है उसको पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए इसमें जो पढ़ने योग्य चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझिएगा ना। इसमें सबसे पहले आप प्रिपेयर करिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लीजिए। सेकंड लॉ पढ़ लीजिए, ये सेकंड लॉ है। ये दोनों लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लेंजस लॉ प्रिपेयर कर लीजिए। सेल्फ इंडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से पढ़ने लायक हैं। जैसे एक सेल्फ इंडक्शन पढ़ लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लीजिए, और इसके अलावा एक सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है वो पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है वो पढ़ना है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं आप, सेल्फ इंडक्शन को आपको पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ना है। दोनों एक ही चीज़ है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। इनके एसआई यूनिट, डायमेंशन, सभी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसी प्रकार एडी करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो 1 मार्क के क्वेश्चनों में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, ये पढ़ लीजिए। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लीजिए एसआई यूनिट के साथ। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसका कोएफिशिएंट, उसका डायमेंशन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक। आगे हम बात करते हैं और कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। वो फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ही है, इसलिए इस फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, an induced EMF is set up across the ends of the coil. If the coil is closed, then an induced current flows through it. The induced EMF remains till the flux linked with the coil changes. Okay, इसमें एक और मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कहाँ पर है। लेंजस लॉ का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से काम करता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो ये बदल बदल के इसका नाम आपसे पूछा जाता है। स्टेट लेंजस लॉ एंड एक्सप्लेन दैट लेंजस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये तो प्रिपेयर करना ही है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्शन किधर होती है लेंजस लॉ की, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक, फिर इसमें देखिए ये जो अभी मैं शुरू में आपको बोल रहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट जो है उसको प्रिपेयर करना है, इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का एक कोफिशिएंट उसको प्रिपेयर करना है। लेकिन इसमें ये जो लंबा चौड़ा डेरिवेशन है ये सब नहीं पूछा जाता। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सिर्फ क्या पूछा जाएगा, इनका डेफिनेशन एसआई यूनिट, और साथ में एक न्यूमेरिकल मिक्स कर लिया जाता है। तो इन क्वेश्चनों में ये जो भले 2019-2023 लिखा गया है लेकिन इनके डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, बहुत कम। ठीक है, फैक्टर जरूर पूछा जाता है कि किस फैक्टर पर सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है वो डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स जरूर आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, कहीं पर लिखे होंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें पढ़ने लायक चीज़ें सिर्फ इतनी हैं। ये एक सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट प्रिपेयर कर लीजिए और एक म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, और उनके फैक्टर्स वगैरह, एसआई यूनिट, थोड़े बहुत उनके फॉर्मूले, बस। और साथ में इसमें न्यूमेरिकल हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी इसमें से बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये। ठीक, एक आप ये प्रूफ इसका प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको। ठीक, इसके भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली चीज, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो तीन डिफरेंस लिखा है, आराम से इसको पढ़ के आप प्रिपेयर कर लीजिए। एडी करंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और एडी करंट का कोई ना कोई एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, तो एक दो एप्लीकेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा एडी करंट के, यानी उसके यूज़ क्या है एप्लीकेशन। एडी करंट डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी नहीं कहेंगे, उस पर एक पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है, उस पैराग्राफ पर हम आगे बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो एक दो एप्लीकेशन यहाँ से आप पढ़ लीजिए, जैसे इंडक्शन फर्नेस है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है, होते तो बहुत सारे हैं, गैल्वेनोमीटर, डेड बीट बनाना। ठीक, इनको पढ़ लीजिए। हाँ, अब हाँ, ये है वो क्वेश्चन जो जिस पर हम बात कर रहे थे, लेंजस लॉ और डायरेक्शन कैसे पता की जाती है इंड्यूस करंट की। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेंजस लॉ आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। और हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ लेंजस लॉ। लेंजस लॉ की सहायता से किसी भी कॉइल में जो करंट डेवलप हुआ है या ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन कैसे पता की जाती है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये पूछा जाता है। अब इसमें जो कंपलसरी पार्ट है आपके बोर्ड पेपर में, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। जैसे मैं अगर बोर्ड पेपर का आपको पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपके परीक्षा बोर्ड में पीछे की तरफ बोर्ड पेपर छपे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2023 का पेपर आपको दिखाते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 26 क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 होता है, सेक्शन डी वाला, वो 23 का क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 से ही आता है या चैप्टर 7 से आता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये चैप्टर 6 से आया, और इसके ऑप्शन में देखिए चैप्टर 7 का क्वेश्चन रहता है ये ऑप्शन। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों ऑप्शन में रहते हैं, कोई एक ही हमको पढ़ना है। तो हम पूरा का पूरा चैप्टर 7 स्किप करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम काम की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई हैं वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, अब हमको जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो ये हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये जो नया एडिशन आपके हाथ में होगा परीक्षा बोर्ड, पेज नंबर 111, यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन हैं ये वही है जो पीछे आपको दिखे हैं। ये क्वेश्चन आता ही है और ये 4 नंबर का आता है, और 4 नंबर के लिए मात्र 3 लाइन आपको लिखना रहता है। 3 तो क्वेश्चन बस रहता है, एक पैराग्राफ रहेगा और उस पर 3 सवाल रहेंगे। तो पैराग्राफ अक्सर आता है एडी करंट के ऊपर, या एडी करंट पर नहीं आएगा तो लेंजस लॉ के ऊपर आता है, और लेंजस लॉ पर नहीं आया तो फिर सीधा ट्रांसफार्मर पर आता है या जनरेटर पर आता है। तो आमतौर पे ये मान के चलिए कि आपको एडी करंट के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा या लेंजस लॉ के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा। इसलिए मैंने पीछे कहा कि आपको लेंजस लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ लेना है, और एडी करंट भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो एडी करंट के ऊपर ही आएगा। तो इस पेज नंबर 111 में जितने 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में 4 नंबर के लिए आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके पीछे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर 6 से, उसमें ब्रेक करके बनाते हैं, यानी थोड़ा सा पोर्शन किसी क्वेश्चन का डेफिनेशन ले लेते हैं और एक न्यूमेरिकल डाल देते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इधर आप देख सकते हैं पेज नंबर 114 में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, और 115 में ये पेज नंबर 115। तो 114 पेज नंबर, 115 पेज नंबर के जितने न्यूमेरिकल हैं सब आप बना लीजिए अच्छे से। अगर न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत होती है
तो कमेंट करके बताइए, हम जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल यहाँ से आ सकते हैं चैप्टर 6 से, उसकी एक वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आपको सिखा देंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाना है। देखिए 2 चैप्टर हैं अभी हमारे पास जहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, एक हो गया आपका चैप्टर 6 और एक आएगा चैप्टर नंबर 9, जिस पर हम आगे अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। समझ में आ गई बात? तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है, इसमें से शुरू से देखिए, एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं, मार्क करके रखिए। 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, क्योंकि यही सेम आपके फैराडे के फर्स्ट लॉ में काम आ जाएगा एक्सप्लेन करने में। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, ये दोनों प्रिपेयर कर लीजिए। लेंजेस लॉ का डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है, एडी करंट क्या चीज़ है, ये छोटे छोटे डेफिनेशन प्रिपेयर हो गए। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, ये लेंजेस लॉ के जितने टॉपिक हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो जो मैंने अभी मार्क कराया है आपको। समझ गए? ठीक, ये है हमारा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन, एसआई यूनिट और डायमेंशन। इसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्शन का आगे आपको मिल जाएगा इसमें बुक में, ये है म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है, उसके कोएफिशिएंट आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक, यहाँ आपको मिल जाएगा इसका डायमेंशन और इसका एसआई यूनिट। ठीक, इतनी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसका डेरिवेशन हल्का फुल्का देख लीजिएगा, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस देख लीजिएगा, एडी करंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और एडी करंट के एप्लीकेशन 2-3 एप्लीकेशन यहाँ दिए हैं, कोई 2 एप्लीकेशन आप जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये लेंजेस लॉ और उसका डायरेक्शन लेंजेस लॉ से किस तरह निकाला जाता है इंड्यूस्ड करंट का, और ये इसके क्वेश्चंस जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन रहते हैं ये तो आएगा, और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 4 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये फंसेगा। और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ से कितने सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और किस तरह उनको बनाना रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 का बात। अब 6 के साथ ऑप्शन में आएगा चैप्टर नंबर 7। थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करा देता हूँ चैप्टर 6 के, जो पेपर हमारे हाथ में यहाँ से देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस तरह के सवाल रहते हैं देखिए 2019 से। एक तो ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये तीनों सेट में कॉमन रहता है, 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 4 नंबर आपको ये देखे जाएगा। देखो किस तरह के सवाल आते हैं, देखिएगा ध्यान से ना। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें एक न्यूमेरिकल पूछ दिया, 2 आयरन कोर कोएक्सियल सोलेनॉइड हैव म्यूचुअल इंडक्शन 3.0 हेनरी, व्हेन द कोर इज रिमूव्ड द म्यूचुअल इंडक्शन बिकम 1.5 मिली हेनरी, व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर यूज्ड। तो एक न्यूमेरिकल हो गया और एक डेफिनेशन हो गया, और उसका एसआई यूनिट या वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पूछ लिया, कभी ऐसा यूनिट पूछ लेता है। दिख रहा है, ये 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार से तीनों सेट में अलग अलग आता है। ये एक सेट में म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट पूछ दिया, एक सेट में देखो क्या पूछ दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस पर एक न्यूमेरिकल पूछ दिया। न्यूमेरिकल में खाली डाटा चेंज कर देगा, बाकी पूछेगा वैसे ही कुछ कुछ। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल दोनों अलग हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन के साथ एक न्यूमेरिकल पूछ दिया। फिर इसी तरह तीसरे सेट में देखिए व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसमें एक न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो न्यूमेरिकल का पैटर्न वही हो सकता है, लेकिन डाटा चेंज कर देगा। और एक 4 नंबर का ये सवाल है, तो 4, 3, 7 नंबर यहाँ से मिलता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना बिल्कुल। 2020 में देखिए कैसे आया, ये देखिए एक न्यूमेरिकल पूछ दिया फ्लक्स के ऊपर। ठीक, दूसरे सेट में सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा बस चेंज कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर भी तीसरे सेट में सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज कर दिया। समझ आ रहा है? और एक ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जो मैंने अभी आपको बताया। समझ आ रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से इसको पढ़ना है। 7 नंबर ये देखे जाता है। 2021 में भी देखिए सेम पैटर्न आएगा। देखो एक न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा सीधा सीधा, और ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, देखिए ये पैराग्राफ वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेट में देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दिया, न्यूमेरिकल पूछ दिया। अगले सेट में व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछ दिया, न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो इसी तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं 3 नंबर के सवालों के लिए। एक छोटा सा डेफिनेशन रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा। ये 21 का हो गया, यहाँ से आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। 2022 का हो गया, देखिए सेम पैटर्न है। कभी कभार न्यूमेरिकल नहीं आता, जैसे 2022 में न्यूमेरिकल नहीं पूछा था क्योंकि वो थोड़ा सा कोविड के बाद का टाइम पीरियड था, इस वजह से इसको थोड़ा ईजी बनाया गया था। लेकिन फिर भी देखिए, राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ एंड एक्सप्लेन द लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंजेस लॉ, एडी करंट, यही सब पूछा गया है। तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 2023 का भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और इसके पीछे भी आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 6 आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया होगा, तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना हमने। ठीक बात। अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 6 के साथ ऑप्शन में चैप्टर नंबर 7 रहेगा।
तो जब ऑप्शन में रहेगा तो 4 नंबर का इसमें जो क्वेश्चन आता है उसी के साथ ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इन्हीं के साथ ऑप्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 7 से आता है। तो दोनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने सिर्फ इसको पढ़ लिया तो चैप्टर 7 वाला स्किप कर दीजिए। तो चैप्टर 7 से हमको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, उसको पढ़ना है। यानी ये पूरा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है। ठीक, बिल्कुल मैं एकदम डेफिनेटली बता रहा हूँ, बहुत लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के साथ। ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 133 में ये 4 मार्क के क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में आएंगे। तो बनाना तो कोई एक ही रहेगा, या तो चैप्टर 6 बनाओगे या 7 बनाओगे। तो चाहो तो 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा चैप्टर 6 का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए बस। लेकिन 1 नंबर का एक सवाल यहाँ से आएगा शुरू से। तब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, चैप्टर 7 में यहाँ जो 1 मार्क के क्वेश्चन लिखे हैं इन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, सभी तो नहीं आते लेकिन छोटे छोटे आते हैं, जैसे मैं ये पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। यानी PYQs में जो पूछे गए उनको, और छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस तरह के छोटे छोटे सवालों को यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी ये वाटलेस करंट को प्रिपेयर कर लीजिए। पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है AC में, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्रिपेयर कर लीजिए। ये सब एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। डायनामो इलेक्ट्रिक मोटर के बीच के डिफरेंस को प्रिपेयर कर लीजिए। इधर देखिए सब पूछे गए सवाल हैं। फेज डिफरेंस बताना है आपको वोल्टेज और करंट के बीच में, प्योर रेसिस्टर सर्किट में, प्योर कैपेसिटर सर्किट में, प्योर इंडक्टर सर्किट में, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरह से इधर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, बैटरी वाली करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। इसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, उसकी SI यूनिट वगैरह, यानी इधर जितने क्वेश्चन है इंपीडेंस वगैरह, उसकी SI यूनिट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 46 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, सब नहीं आते, गिने चुने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं थोड़े बहुत, उनको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इधर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए चैप्टर 7 पूरा। समझ में आ गई बात, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, तो ये आपका प्रिपेयर हो गया जी। ये 8 नंबर आपको दे के जाएगा, 1 नंबर चैप्टर 7 दे देगा और 7 नंबर चैप्टर 6 दे देगा। 8 नंबर आपका पक गया। ठीक बात, न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से नहीं आता, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 एकदम हलवा चैप्टर है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये 3 नंबर हमको दे के जाता है। ठीक, तो 3 नंबरों के लिए इसको प्रिपेयर करना है, एकदम आसानी के साथ आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये पन्ना देखिए 2019 से, तीनों सेट में एक क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर के लिए। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न में रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी ये वो चैप्टर है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के सबको प्रिपेयर कर लीजिए, छोटे छोटे। और 2-2, 3-3 लाइन के डेफिनेशन वाले आते हैं। जैसे देखो, हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज लिखिए। एक्स रे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज लिखिए। गामा रे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज लिखिए। 2020 में देखो, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज लिखिए। अल्ट्रा वायलेट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 इंपॉर्टेंट यूज लिखिए। माइक्रोवेव 2 इंपॉर्टेंट यूज लिखिए। समझ गए। कभी कभार इसमें एक आध न्यूमेरिकल पूछ दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, रेंज कहेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, 2022 के क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरे किसने डिस्कवर किया, उसका नाम लिखिए, डिस्कवरर का। 2 प्रॉपर्टी और 2 यूज लिखिए। अल्ट्रा वायलेट किसने डिस्कवर किया, 2 प्रॉपर्टी 2 यूज लिखिए। गामा रे किसने डिस्कवर किया, 2 प्रॉपर्टी 2 यूज लिखिए। इसी प्रकार से 2023 में देखिए क्या आया, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी उसका सोर्स पूछ रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इंफ्रारेड, 2 यूज लिखिए। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, 2 यूज लिखिए। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, 2 यूज लिखिए। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है। तो अब इसको पढ़ना कैसे, 3 नंबर मामूली चीज़ नहीं है, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि एक अच्छे स्टूडेंट का 1 नंबर भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और इसमें 1-2 क्वेश्चन और आता है, जैसे द सैटेलाइट आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन वाई, लंबे ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पढ़ लीजिए। ग्राउंड वेव वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, एक स्पेस वेव होता है, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि यही सवाल आपको चैप्टर नंबर 15 में मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 15 में रिपीट मिलते हैं, तो वहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज लिख लीजिए। मैंने जितने अभी आपको पेपर में दिखाए, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके यूज़ लिख लीजिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके तैयार रखिए। ये देखिए, गामा रे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, 2 यूज़।
स्काई वेव का प्रोपगेशन पढ़ लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब छोटे छोटे सवाल ही यहाँ से पढ़ने, 3 नंबर के लाइक पढ़ना। जो बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं ना उनको छोड़ दीजिए, उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन, ये लास्ट में आपको सब मिल जाएंगे। गामा रे किसने डिस्कवर किया, पढ़ लीजिए, ये लास्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक्सरे किसने डिस्कवर किया, रॉन्जन ने, 2 प्रॉपर्टी 2 यूज़ पढ़ लीजिए। अल्ट्रावायलेट किसने डिस्कवर किया, रिटर ने, 2 प्रॉपर्टी 2 यूज़ पढ़ लीजिए। इधर जितने सवाल हैं इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए, 2-2 3-3 लाइन के लाइन वाले जो आंसर हैं सबको पढ़ लीजिए। बस इसमें 3 नंबर के लाइक इतना ही आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आना। ये मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आपका प्रिपेयर हो जाएगा, 3 नंबर का पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है, मगजमारी यहाँ है देखिए चैप्टर नंबर 9 में, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो 9 से 10 नंबर देखे जाएगा और ये कठिन है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से, बहुत आराम से इसको बनाना है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 1 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 9 में, इसमें आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, इसमें आपको 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, इसमें आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो इसको मैं यहाँ से नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये आप प्रिपेयर तो करेंगे ही करेंगे। चलिए मैं यहीं से मार्क कराते चलता हूँ। तो मैं बहुत तेज़ी के साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि 21 मिनट पहले से हो गया। देखिए छोटे छोटे, क्योंकि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, अब ध्यान से समझिएगा। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी रहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन भी रहता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी रहता है और 5 मार्क का क्वेश्चन भी रहता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 3 8 2 10 1 11। तो ये 11 नंबर लगभग देके जाता है। ये मोटा मोटा मानिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 10 से आता है, तो 5 और 2 और 1 ये चैप्टर 9 से आएगा, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से आ जाएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से आ जाएगा, 5 मार्क का एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से आ जाएगा। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये चैप्टर 10 से आएगा। तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं, हालांकि 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ हमको देखने को मिलता है कभी कभी। तो फिलहाल के लिए मान के चलिए 5 2 7 और 1 8 या 9 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक आइडिया आप ले लीजिए, या हम ऐसा करते हैं 3 नंबर 2 नंबर का एक सवाल चैप्टर नंबर 10 से भी आता है, 3 नंबर का एक सवाल चैप्टर नंबर 10 से आता है। तो चैप्टर 9 से कैसा कैसा आएगा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का और एक क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का। ये टोटल कितने हो गए, 9 मार्क्स। हाँ जी, 9वां चैप्टर 9 नंबर देखे जाता है, तो इसको आप भूल जाइए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, और टोटल कितने नंबर मिलते हैं, 9 नंबर मिलता है, 9 मार्क्स। इसलिए ये जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 9 नंबर हमको मिलता है। अब हमको कैसे पढ़ना है, पहले मैं आपको पन्ना दिखाता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की अहमियत समझ में आ जाए कि करना क्या है। ये देखिए, ये है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पार्ट 1 है। 2016 17 18 आपको नहीं पढ़ना होता है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। 2019 से हमको पढ़ना है। यहाँ से देखिए, देखिए कितने सवाल हैं, देखना ना, 1 से लेकर के ये 8 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, 3 नंबर के लाइक जो सवाल मैंने बताया ना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसमें, और 1 नंबर का एक जनरल क्वेश्चन रहता है, और 5 नंबर के लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब इसके आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक, आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ठीक। ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पार्ट 2 है, 2020 का एक क्वेश्चन, आराम से आप स्क्रीनशॉट रखिए। 2021 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पढ़ना आपके लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये 2023 के हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपने बना लिया होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर कंटेंट वाले चैप्टर में से आता है। तो चूंकि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क के इधर के ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए 1 मार्क्स के, ठीक है। मिरर और लेंस दोनों पर आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आना, तो 2 नंबर वाले आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करेंगे। देखो ये 2 नंबर लिखा है ना, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है, नहीं आता, ठीक है। तो 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे शुरू में कितने क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के तो हैं, आराम से इनको पढ़ लीजिए 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर के सभी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 3 नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। 2 नंबर के सवाल नहीं आते, कभी कभार आ गए, वो एक आध नंबर के लिए ही आता है। अब ये जो लिखा जैसे 2 नंबरों में इसको लिख दिया है, तो ये सब क्वेश्चन मिक्स करके बनाए गए हैं, तो ये भी उठा लिया गया और कुछ क्वेश्चन और इधर उधर से उठा लिया गया है। तो इनको पढ़ लेना, एंगुलर डिस्पर्शन क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या चीज़ है,
किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसको पढ़ लीजिए, इसके डायग्राम भी बनती है, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है तो इसके डायग्राम भी आपको बनाने चाहिए। डिस्पर्सिव पावर, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दिए हुए हैं, तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है दोस्त, तो न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं बनता तो फिर हमको बताइएगा, तो हम इसकी भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। अब इसमें पढ़ने लायक क्या है, ये देखिए, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्रिटिकल एंगल है, इसका रिलेशन कैसा होता है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। सब ये 3-3 नंबर के क्वेश्चनों के लायक है। ऑप्टिकल फाइबर आप पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर आता ही है, हर 1 साल 2 साल में बदल बदल के इसको पूछता है। देख सकते हो 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, तो 23 में नहीं आया तो 24 में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको पढ़ लो ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक। और आगे चलते हैं, इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हमारे यहाँ तो अभी तक ये नहीं पूछा गया है सवाल, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेकिन चूंकि ये 2023 में आ चुका है इसलिए 24 में नहीं आएगा, ये श्योर है, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार आ चुका है, 19 में, 20 में, अभी मैंने आपको जो पेपर दिखाया उसमें देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। अब चूंकि 2023 में आया और जो बच्चे 24 के लिए अपीयर हो रहे हैं वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक। इसके बाद इसको पढ़ना है आपको, ये स्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों आपको मिल जाएगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस वाला मिल गया और ये है कॉनकेव सरफेस वाला, तो इन दोनों को आप एक एक प्रिपेयर कर लीजिए, ये आएगा, समझ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये अगर नहीं आ रहा लेंस मेकर फार्मूला तो ये आएगा, ये श्योर है। या तो ये आ जाएगा, कॉनकेव के लिए पूछेगा या कॉन्वेक्स के लिए। इसको कभी बाई नेम पूछा जाता है, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, कभी बाई नेम पूछ लिया जाता है कि कॉनकेव सरफेस के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करिए या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करिए, या कभी बोल दिया जाता है सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए डिराइव करिए। तो अगर उसने नाम लिख दिया है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तब तो आप बाकायदा इस तरह के डायग्राम बनाएंगे। इसमें डायग्राम इधर बनाया है, ये देखिए, बाकायदा इनके डायग्राम बना के करेंगे। और अगर उन्होंने सिर्फ स्फेरिकल सरफेस लिखा है तो आपको जो अच्छे से आता होगा, कॉनकेव वाला या कॉन्वेक्स वाला, कोई एक बना के सॉल्व करके आ जाना, समझ गए। अब ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर ये नहीं बनता तो फिर इस पर हमारी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप कहेंगे तो हम उसको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। इसके 6 केसेस बनते हैं, तो 5 या 6 केसेस बनते हैं, देख लीजिएगा। 5 केसेस हैं आई थिंक, ये 6, तो कोई भी आप उसमें से बना सकते हैं। एक सेम पैटर्न, जैसे गॉस थ्योरम का 4 स्टेप सेम रहता है, किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन आप कर रहे हो स्टेप सेम रहते हैं, इसके भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है। ये भी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए है, तो आप 2-3 क्वेश्चन इनको प्रिपेयर कर लीजिए जरूर, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा, ये प्रिज्म का टॉपिक, इसको आप जरूर पढ़ के रखिएगा। क्रिटिकल एंगल पढ़ लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल, और ये किस पर डिपेंड करता है। प्रिज्म वाला हालांकि अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसके भी आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन आई वगैरह तो अब हमारे सिलेबस से लगभग बाहर ही हैं, ये नहीं पूछा जाता। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 2 टॉपिक आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो नहीं पूछा जाता, इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप आप नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे, पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही है। देखिए, टेलीस्कोप भी है, टेलीस्कोप हमसे पूछा जा चुका है 2023 में, तो 24 में नहीं आएगा, इसलिए 24 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके डायग्राम, इसमें 2 सेटिंग होती है, कहीं लिखा होगा मैग्नीफाइंग पावर के लिए यहाँ पर पूछा गया है, और 2 सेटिंग होती है, एक होती है रिलैक्स आई के लिए और एक होती है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस बनाए हैं, ये दोनों केसेस आपसे पूछे जाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेलीस्कोप भी चूंकि 2023 में आया है, 24 में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको प्रिपेयर जरूर करके रखिएगा। तो इस पूरे चैप्टर में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। ये 2023 में पूछा गया है, 24 में नहीं आएगा, इस वजह से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दोनों इसके जो सेटिंग है, दोनों केस, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि पढ़ लेंगे। अब इस पर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल लेंस पर भी आता है, मिरर पर भी आता है। तो मिरर की न्यूमेरिकल जो इसमें दिए हैं आपके परीक्षा बोर्ड में, इनको पढ़ लीजिए। नहीं बनता तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये 2 चैप्टर ही हैं, एक चैप्टर 6 और एक चैप्टर 9, जहाँ से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इनके न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये सब लेंस मेकर फार्मूले से, ये कंबाइन लेंस के ऊपर
ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये सब पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भविष्य में भी, इनको पढ़ लीजिए। प्रिज्म पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कंबाइन लेंस पर भी क्वेश्चन आता है। इन सब को आप जितने भी न्यूमेरिकल इसमें हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल होता है 2 नंबर का और एक सवाल होता है 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2019 से है। इसमें भी बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। रेडियो वेव और साउंड, ये 2 नंबर का सवाल है और 3 नंबर का सवाल थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रहता है, लेंदी रहता है, डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेशन करना पड़ता है। तो 2 नंबर के सवाल में ऐसे ही आते हैं, बिटवीन रेडियो वेव एंड साउंड वेव विच कैन बी पोलराइज, किसको पोलराइज कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज क्या चीज़ है, एक्सरे और साउंड वेव में किसको पोलराइज किया जा सकता है, समझ में आ गया। तो इस तरह के सवाल आते हैं। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है तो वो पोलराइज नहीं होती, और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो पोलराइज हो जाती है। तो इस तरह के सवाल रहते हैं। और एक सवाल रहता है ये जो आपके 3 नंबर के लिए रहते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर करके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। छोटे छोटे रहते हैं, जैसे फ्रेशनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस पढ़ लीजिए, पोलराइज और अनपोलराइज लाइट का डिफरेंस पढ़ लीजिए। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इंटरफ्रेंस के ऊपर आते हैं। तो 3-4 टॉपिक है यहाँ से पढ़ने लायक, उनको आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 2023 के सवाल हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से चूंकि 2 नंबर के सवाल आएंगे तो 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक। हालांकि ये चैप्टर सबसे कठिन लगता है बच्चों को। कभी कभार इक्का दुक्का 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ये हैं। देखिए 2019 की तरह पूछे जाते थे, 22 में आए, तो इनको भी आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए इनको मिक्स करके बनाया जाता है क्वेश्चन। मैंने बताया ना, जैसे 1 मार्क्स में यहाँ दिया है, लेकिन 1 मार्क का कोई क्वेश्चन यहाँ से रहता नहीं है, आएगा 2 नंबर के लिए। तो इनको मिक्स करके बना दिया जाता है 2 नंबर का। जैसे ऐसा यूनिट पूछ लिया किसी का, या कोई 2 टॉपिक मिला के एक टॉपिक बना दिया, इस तरह से। तो ये थर्मल वेव्स लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंबाइन करके पूछा जाता है, 2-2 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। इंटरफ्रेंस पैटर्न, इनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। अब इसमें जो बड़े क्वेश्चंस पढ़ने लायक हैं उसको समझ लीजिए। इसमें आप सबसे पहले हाइजन थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या चीज़ होता है ये पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, यही पूछने लायक सवाल हैं यहाँ से। इधर देखिए, व्हाट इज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, इट्स एसेंशियल कंडीशन, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है इसको पढ़ना है। कोहेरेंट सोर्स पढ़ लीजिए, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। एक डेरिवेशन है ये, प्रूव दैट द फ्रिंज विद बिटवीन ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, इसको आप जरूर से पढ़िए। यही 3 नंबर के लिए अपीयर होता है, या अगर 3 नंबर के लिए नहीं आता तो सीधा ये 5 नंबर के लिए आने के लिए दावेदार है। ये 5 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से पढ़िए। इंटरफ्रेंस जरूर से पढ़िए, और एक सुपर पोजिशन का है उसको भी पढ़ना है आपको। ये कंडीशंस इसके इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के जो कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। ये तो यंग्स डबल स्लिट का है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर से प्रिपेयर करिए, इसके डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए, ये आते हैं परीक्षा में। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है फ्रिंज की चौड़ाई, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें 3 ही टॉपिक पढ़ने के लायक हैं। एक इंटरफ्रेंस आपको पढ़ना है, एक यंग्स डबल स्लिट पढ़ना है, और एक डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। डिफ्रैक्शन का भी डेरिवेशन सेम यंग्स डबल स्लिट की तरह ही रहता है, यानी ये यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन वाला। ये एक पढ़ लीजिए, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और एक टॉपिक है पोलराइजेशन, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, पोलराइज और अनपोलराइज लाइट का, ये पढ़ लीजिए। ब्रिस्टर लॉ 2023 में आ गया है, 24 में नहीं आएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इधर अब ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने योग्य नहीं, इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक बात। पोलराइड पढ़ लीजिएगा, 1-1 नंबर के लिए ये सवाल आते हैं। 1-1 नंबर में आपको यहाँ दिख जाएगा पोलराइड में 2 नंबर के लिए। इसमें इधर सामने में जो क्वेश्चन है आपके ना, इसमें पोलराइड वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। वेव फ्रंट क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्लिट का जो शेप रहता है तो उससे बनने वाले वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, इधर देखिए ये सब सवाल आपको मिल जाएंगे। यही सब सवाल 1-1, 2-2 नंबर के लिए यहाँ से पूछे जाते हैं। और 3 नंबरों के लिए 3 टॉपिक है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, इनके डेरिवेशन
आपका ये 10वां चैप्टर प्रिपेयर हो गया, यानी टोटल यहाँ से 5 नंबर मिलता है, तो 5 नंबर आपका जाना नहीं चाहिए। देखिए कोई इसमें एक ये क्वेश्चन है ना, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दोनों का डिफरेंस, इसको पढ़ लेंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, तो न्यूमेरिकल आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल के लिए टेंशन मत लीजिए। एक डेरिवेशन ये है कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये तो इसको भी आप बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इसको आप एक बार जरूर रट के प्रैक्टिस करके जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 पार्ट आपके हो गए, एटलीस्ट 10 चैप्टर आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में ना।